नमस्कार। अच्छा, आजकल हम सबके वॉलेट में एक चीज तो बहुत कॉमन हो गई है, क्रेडिट कार्ड, है ना? मतलब प्लास्टिक का ये छोटा सा टुकड़ा जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुका है। पर सवाल ये है कि क्या इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है? चलिए, आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। ये जो प्लास्टिक मनी है, ये आखिर है क्या? एक मददगार दोस्त जो हर जरूरत पर काम आता है, या फिर एक खतरनाक दुश्मन जो धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसा लेता है? आइए इस पूरी बात का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले सिक्के के पहले पहलू को देखते हैं, मतलब वो वजहें जिनकी वजह से हर कोई एक क्रेडिट कार्ड चाहता है। चलिए इसके फायदों को समझते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा चार्म क्या है? अरे भाई, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक। मतलब जो भी खर्चा हो रहा है उस पर भी कुछ ना कुछ वापस मिल रहा है। शॉपिंग पर, खाने पीने पर डिस्काउंट्स और ऑफर्स तो हैं ही। और मान लीजिए कोई बड़ी चीज लेनी है, जैसे नया फोन या फ्रिज, तो बस आसान ईएमआई का ऑप्शन इसे और भी बढ़िया बना देता है। कैश रखने की टेंशन खत्म। और सबसे बड़ी बात, अगर टाइम पर बिल भरते रहें तो एक जबरदस्त क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। और ये आगे चलकर बहुत काम आती है। अब कोई सोच सकता है कि इन छोटे छोटे फायदों से क्या ही होता है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक स्मार्ट यूजर जो अपने कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ रिवॉर्ड्स और कैशबैक से ही साल में 5,000 रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा बचा सकता है। सोचिए, ये वो पैसा है जो सीधा जेब में वापस आ रहा है। और पता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी काम करती है। जब हर खर्चे पर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो खर्च करना भी बचत जैसा महसूस होने लगता है। और बस इसी एहसास का फायदा उठाकर कंपनियां हमें और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े और छिपे हुए खतरे की, और वो है मिनिमम पेमेंट का जाल। ये वो जगह है जहां अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। हर महीने बिल में एक अमाउंट लिखा होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये कुल बिल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। इसे भरकर लेट फीस से तो बचा जा सकता है, लेकिन असली मुसीबत यहीं से शुरू होती है। जैसे ही सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरा जाता है, बाकी बची हुई पूरी रकम पर बहुत बहुत ज्यादा ब्याज लगना शुरू हो जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि 30,000 रुपए का एक नया लैपटॉप खरीदा गया और पेमेंट हुई क्रेडिट कार्ड से। अब बिल आया और सिर्फ 5% मिनिमम अमाउंट यानी कि 1,500 रुपये चुका दिए गए। ठीक है, अब जो बाकी के 28,500 रुपये बचे हैं, उस पर बैंक हर महीने करीब 3.5% का भारी भरकम ब्याज लगाएगा। अगले महीने का बिल इस नए ब्याज के साथ जुड़कर आएगा। और अगर फिर से सिर्फ मिनिमम पेमेंट हुआ, तो ये कर्ज का चक्र, ये साइकिल बस बढ़ता ही चला जाएगा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सच में चौंकाने वाले हैं। अगर पूरा पेमेंट कर दिया होता तो लैपटॉप पड़ता पूरे 30,000 रुपए का। सिंपल। लेकिन मिनिमम पेमेंट वाले जाल में फंसने का नतीजा, वही लैपटॉप अब 38,000 रुपए से भी ज्यादा का हो गया। मतलब सीधा सीधा 8,000 रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज में चले गए। और उसे चुकाने में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। सोचिए जरा। ये जो कर्ज का जाल है ना, ये सिर्फ बैंक बैलेंस पर असर नहीं डालता। इसका असर बहुत गहरा होता है किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य पर, और वो होता है क्रेडिट स्कोर के जरिए। सिबिल स्कोर, ये 300 से 900 के बीच का एक नंबर होता है। ये दिखाता है कि कोई इंसान अपना लोन चुकाने में कितना भरोसेमंद है। जब भी कोई होम लोन, कार लोन या किसी भी तरह का लोन लेने जाता है, तो बैंक सबसे पहले इसी स्कोर को चेक करते हैं। जैसा कि ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है, अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के बिल ठीक से न भरने की वजह से ये स्कोर 650 से नीचे चला गया, तो भविष्य में कोई भी लोन लेना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब जब हमने इसके फायदे और नुकसान दोनों ही देख लिए हैं, तो सवाल ये उठता है कि भाई एक स्मार्ट कार्ड यूजर कैसे बना जाए? देखिए, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसका हल बहुत आसान है। तो कौन सा यूजर बनना है? एक स्मार्ट यूजर जो हमेशा हमेशा समय पर पूरा बिल भरता है और अपने हर खर्चे पर नजर रखता है, या फिर एक रिस्की यूजर जो बस मिनिमम पेमेंट के सहारे चलता है और बिना सोचे समझे कार्ड की लिमिट को पूरा खत्म कर देता है? तो क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करने के ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, हमेशा, और ये सबसे जरूरी है, ड्यू डेट से पहले पूरा बिल चुकाना है। दूसरा,
कभी भी उतना खर्च नहीं करना जितना 1 महीने में वापस चुकाना मुश्किल हो। और तीसरा, हर महीने अपना स्टेटमेंट ध्यान से चेक करना और अपने खर्चों का हिसाब रखना। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये कार्ड बस एक टूल है, एक औजार। अब ये पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले पर है कि वो इसका मालिक बनकर इसका फायदा उठाता है या फिर इसका गुलाम बनकर कर्ज के जाल में फंस जाता है। सोचने वाली बात है ना?